आप सभी को जय श्री श्याम। 24 फरवरी से 4 मार्च का जो समय है वो सबसे खतरनाक समय है, क्योंकि ये यहाँ होलाष्टक लगा हुआ है। इस समय मेरे पास व्हाट्सएप पर, हालांकि मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि आज 26 फरवरी हो चुकी है। 26 फरवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ मजबूरी में, क्योंकि पहली बात तो टाइम ही नहीं था। जब मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो हजारों मैसेज आए हुए हैं कि भाई इस समय हमारे घर पर नेगेटिविटी ने हद से ज्यादा आतंक मचा दिया है। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, सभी काम रुक चुके हैं, हमारे घरों में इतनी ज्यादा लड़ाई हो रही है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। छोटी सी वीडियो में आपको सारी बात समझाने की कोशिश करूंगा और ध्यान से सुन लेना और आगे भी ध्यान रखना इन चीजों का। सबसे पहली बात, जिन घरों में तंत्र हुआ होता है, अगर आपके घर में कभी तंत्र हुआ था, चाहे आज आप लोगों ने उसका इलाज करवा लिया हो, बंधन करवा लिया हो, कुछ भी करवा लिया हो, इन 8 दिनों में जब भी होली आती है, होलाष्टक के दिनों में यह चीज दोबारा एक्टिव हो जाती है। क्यों हो जाती है? जब कोई तांत्रिक आपके घर में तंत्र क्रिया करेगा तो उससे पहले वो आपके देवी देवताओं को भोग देके साइड कर देगा। और होली, दिवाली या कोई त्योहार या ग्रहण का समय वो समय होता है जब कोई भी साधक अपनी शक्तियों को कई गुना मजबूत करने के लिए उनको भोग देता है। और जितने भी ये गंदी प्रवृत्ति के तांत्रिक है, जितने भी गंदी प्रवृत्ति के तांत्रिक हैं, जो गलत लोग हैं, सिर्फ उनके लिए ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं, जो किसी के घरों में पैसे लेके कुछ भी अनाप शनाप भेजते रहते हैं, वो लोग अपनी शक्तियों को गलत भोग देते हैं। और जैसे ही भोग दिया जाता है, आपके घर में अगर तंत्र है तो भोग देते ही वो शक्ति तुरंत काम करेगी और आपके घर में लड़ाई झगड़ों को कई गुना बढ़ा देगी। उसके साथ आपने बंधन करवा रखा तो भी भोग मिलते ही वो शक्ति एकदम अटैक करेगी, क्योंकि होलाष्टक के इन 8 दिनों में कोई भी दैवीय शक्ति नाम मात्र का काम करती है। नेगेटिविटी का प्रभाव रहेगा इन 8 दिनों में, इसलिए टोटली नेगेटिविटी प्रभावित करेगी आप लोगों को। उसके साथ अगर आप लोगों ने अपना खुद से इलाज भी कर लिया, मंत्र जाप करके अपने तंत्र को काट लिया है, फिर भी वो चीज काम करेगी। क्यों? क्योंकि इसको जैसे ही दोबारा भोग मिला, उस चीज ने एक बार आपके घर के ऊपर दोबारा से अटैक कर दिया। मान लो आपके घर में कभी तंत्र था भी नहीं, है भी नहीं, फिर भी परेशानी है। पता है क्यों? हमारे ही घर में जो 3 पीढ़ियों में मरे हुए पूर्वज हैं, जो प्रेत अवस्था में बैठे हैं, इस समय उनको छूट मिल जाती है अपनी मनमानी करने की। और अब प्रेत का काम होता है कुछ ना कुछ गलत करना, तो आपके घर की शक्तियां भी आप लोगों के साथ गलत कर रही हैं। उसके साथ इन दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि चौक चौराहों पर हद से ज्यादा कुछ ना कुछ टोने टोटके की चीजें रखी हुई मिलती हैं। और ऐसे में हम लोगों को इस समय कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है, अगर हमें अपने परिवार को बचाना है तो। पहली बात, आपके घर में तंत्र हो ना हो, कोई नेगेटिविटी हो ना हो, सबसे पहले आपको शांत रहना है। गलती से भी ये नहीं सोचना है कि इन दिनों में कुछ मेरे ऊपर किसी ने करवा दिया। किसी ने कुछ नहीं करवाया है। एकदम चुप, एकांत में शांत रह के सबसे पहला काम, किसी भी चौकी दरबार से आप जुड़े हो चाहे ना जुड़े हो, इन दिनों में गलती से भी चौकी दरबार पे मत चले जाना। क्यों? जिस चौकी दरबार पर आप लोग जाते हो, उसने आपके संकट को काटा है, तो कहीं ना कहीं तो उसने उस संकट को स्थान दिया है। चौकी दरबारों पर ऐसे समय में हद से ज्यादा नेगेटिविटी बैठी रहती है और वो आपके पीछे पीछे चल के आपके घर पे आ जाएगी। इसलिए गलती से आप किसी भी दरबार से जुड़े हो ना जुड़े हो, होली के इन दिनों में यानी 4 मार्च तक आपको गलती से भी किसी भी चौकी दरबार में नहीं जाना है। उसके साथ साथ अपने घर के मंदिर में सुबह और शाम दिया जला के और कुछ देर बैठ के आपको या तो मंत्र जाप या कोई पाठ, कोई नाम जाप या ताली संकीर्तन, कुछ ना कुछ जरूर करना है, ताकि आपके घर की एनर्जी मजबूत रहे। आसपास कोई भी मंदिर है, उस मंदिर में एक बार दिन में पक्का जाओ 100%। और हो सके तो उस मंदिर में शाम की समय आरती होती है, उस आरती में शामिल होना शुरू हो जाओ। कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। देर सवेर आप लोग जो चौक चौराहों से गुजर रहे हो, यहां से गुजरना बचो। इस समय 27 फरवरी को एकादशी है, 28 की द्वादशी है, ऐसे में करोड़ों की संख्या में श्याम प्रेमी निशान यात्रा करेंगे। उस समय भी हमें कुछ विशेष सावधानी, महंगे महंगे और स्मेल आने वाले, समझ गए ना, जो हम शरीर पर लगाते हैं, वो मत लगाना। गलती से भी अगर लगाया तो वहां की नेगेटिविटी तुरंत आपसे चिपट जाएगी। फिर आप लोग कहोगे हम तो बाबा श्याम के दरबार में गए थे, वहां से भी नेगेटिव। अरे बाबा श्याम के दरबार के अलावा भी तो नेगेटिविटी बैठी है, वो आई आपके साथ। इसलिए गलती से भी कोई, उसके साथ मैं तो ये कहूंगा, कोई ऐसा रंग गुलाल भी यूज मत करना जिसके अंदर स्मेल आती हो, क्योंकि इस समय काफी चीजें चली हुई है मार्केट में हम लोगों को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए। तो कोई भी ऐसी चीज, यहां तक कि पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, इत्र लगा के भी कहीं भी प्रस्थान मत करना। चौक चौराहे की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लोगे। हालांकि कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन अपनी सावधानी अपने हाथों में है। मैं किसी चीज की बुराई नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को किसी चीज से रोक नहीं रहा हूं, सिर्फ आप लोगों को समझाने की छोटी सी चेष्टा कर रहा हूं। अगर मेरी कोई बात गलत लगे तो वापस छोड़ देना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी चीज का प्रमोशन कर रहा हूं। जितना ज्यादा हो सके यहां वहां आने जाने से बचो, रिश्तेदारी में आने जाने से बचो। इस समय में कोई भी
चीज आपके घर में मिठाई के तौर पे आती है, कोई भी अन्य सामग्री आती है, पहली बात तो उसको घर के अंदर आने मत दो। आ ही जाती है तो उसका उपयोग मत करो, उसे कहीं ना कहीं दाएं बाएं यूज करो, क्योंकि हम इस समय में, ऐसा समय है, तंत्र का समय है, षड्यंत्र का समय है, किसी के ऊपर रत्ती भर भी विश्वास नहीं कर सकते। अब ये मत समझना कि ये हमारे घरों में लड़ाई करवाने की सोच रहा है। मैं जो वास्तविकता हूं वो सिर्फ आपको बताने की छोटी सी चेष्टा कर रहा हूं, मानना ना मानना आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। इस दौरान जितना ज्यादा हो सके भजन करो अपने घर पर बैठकर फ्री ऑफ कॉस्ट। विशेषकर जो लोग कहीं नौकरी इत्यादि करते हैं तो थोड़ा सा बचो चौक चौराहों से, वहां पर इस समय हद से ज्यादा नेगेटिविटी उतारी जाएगी, और वो चीज अगर आपके पीछे आ जाती है तो आप कहीं के नहीं बचोगे। जितना हो सके कोशिश करो कि आप मांस मदिरा का प्रयोग गलती से भी ना कर पाओ, क्योंकि ऐसे समय में नेगेटिविटी ऐसे लोगों का चुनाव करेगी जो आप लोगों ने देखा होगा ना, होलियों पर कहीं ठेकों पर पड़े हैं, कहीं खेतों में पड़े हैं, कहीं सड़कों पर पड़े हैं, वो सब के सब नेगेटिविटी के मारे हुए हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रखा है। जितना ज्यादा उसके भजन करो, बचने का यही रास्ता और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करें ताकि उनको भी समय से पहले ये जानकारी मिल सके। सीताराम।